डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ डॉक्टर विमलेश गुप्ता और आज की इस क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं डिरिचलेट इंटीग्रल यानी मल्टी वेरिएबल कैलकुलस 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बीटा गामा फंक्शन इससे पहले पढ़ा है। बीटा गामा फंक्शन के बहुत सारे रिजल्ट्स पढ़े, उस पर प्रॉब्लम सीखी है। अब बीटा गामा का ही यूज़ करके हम लोग एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रल है, जिसको बोलते हैं डिरिचलेट इंटीग्रल। उस इंटीग्रल के बारे में आज सीखेंगे कि डिरिचलेट इंटीग्रल होता कैसे है और उसको किस तरह से यूज़ करके हमें किसी भी दिए हुए रीजन के करस्पॉन्डिंग हम वैल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया कैसे निकाल सकते हैं, मास कैसे निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। सो हमारा टॉपिक है आज का डिरिचलेट इंटीग्रल। डिरिचलेट इंटीग्रल। सो व्हाट इज डिरिचलेट इंटीग्रल? कहते हैं इफ x greater or equal to 0, y greater than 0, z greater or equal to 0, यानी एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव एक्सिस होंगे। यानी रीजन हमारा कैसा है कि एक्स वाई जेड एक्सिस हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज लेस आर इक्वल टू 1 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सम लेस आर इक्वल टू 1 होना चाहिए। तब जाके कहते हैं देन इंटीग्रल आई इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल x की पावर अल्फा माइनस 1, y की पावर बीटा माइनस 1, z की पावर गामा माइनस 1, lmn की कह सकते हैं x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1, z की पावर n माइनस 1, dx dy एंड dz। इस पर्टिकुलर टाइप के इंटीग्रल की वैल्यू हम विदाउट, अगर हमारा कोई इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल इस तरह से चेंज हो जाए, यानी जहां पे x की पावर कोई भी l समथिंग माइनस 1 हो, y की पावर कोई कांस्टेंट m माइनस 1, z की पावर n माइनस 1 होता है, तो हमारे पास इस इंटीग्रल की वैल्यू होती है गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। यानी इस पर्टिकुलर टाइप के इंटीग्रल का नाम दिया गया जिसको हम लोग डिरिचलेट इंटीग्रल कहते हैं। तो इस डिरिचलेट इंटीग्रल की वैल्यू इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, हमें कहीं इंटीग्रेट करना नहीं पड़ेगा। और ध्यान रहे इस पर जो डिरिचलेट कंडीशन है, इस कंडीशन को डिरिचलेट कंडीशन कहते हैं कि तीनों वेरिएबल पॉजिटिव होने चाहिए और उनका सम लेस आर इक्वल टू 1 होना चाहिए। जिन भी वेरिएबल पे आप इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं वो सारे वेरिएबल हमारे पॉजिटिव होने चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होने चाहिए और उनका सम लेस आर इक्वल टू 1 होना चाहिए। तब हम इस तरह के इंटीग्रल की वैल्यू लिख सकते हैं। इसी की तरह है अगर हम सेकेंड केस, अगर डबल इंटीग्रल में एरिया की बात करें तब भी ये कह सकते हैं इफ x इज ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 1। अगर ये हमारे पास हो तो हमारे पास आई इंटीग्रल डबल इंटीग्रल x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1, dx dy, इसकी भी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। ये हो जाएगा गामा l गामा m अपॉन गामा l प्लस m प्लस 1। यानी जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी वो गामा में चली जाएगी और गामा सॉल्व करना हमें आता है, हम उसकी मदद से सॉल्व कर लेंगे। तो हमें चाहे एरिया निकालना होगा तो हम डबल इंटीग्रल का यूज करेंगे, वैल्यूम निकालना होगा तो हम ट्रिपल इंटीग्रल का यूज करेंगे। और एरिया और वैल्यूम की मदद से हम इस तरह के मास भी निकाल सकते हैं इनका। और डिरिचलेट इंटीग्रल बहुत ही यूजफुल है, हेल्पफुल है हमारे लिए। तो हम समझाते हैं आपको। ये तो हो गया डिरिचलेट इंटीग्रल की कंडीशन। बहुत जरूर ध्यान रखिए कि जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है और ये कंडीशन जहाँ फुलफिल होगी तब हम इस इंटीग्रल की वैल्यू बिना इंटीग्रेट किए हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसकी मदद से एरिया, वैल्यूम, मास ये सब निकालना बहुत आसान हो जाता है। आप देखेंगे जैसे जैसे इंटीग्रल की हम यूज करेंगे वैसे से एरिया, वैल्यूम, मास हम बहुत इजीली निकाल पाएंगे। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें और आपको बता रहा हूँ। पहले तो इंटीग्रल में रफ कर देता हूँ। तो इसको मैंने रफ कर दिया और यहाँ पर जैसे हम वैल्यूम समझते हैं, वैल्यूम का फॉर्मूला होता है ट्रिपल इंटीग्रल v dx dy dz, कहीं वैल्यूम चाहिए होगा। एरिया का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, दिस इज डबल इंटीग्रल dx dy हो जाएगा। मास बराबर होता है वैल्यूम इनटू डेंसिटी, तो मास बराबर वैल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर हमें किसी मास निकालना है किसी इंटीग्रल का तो वो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल डेंसिटी रो और वैल्यूम dx dy dz मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये उस रीजन का मास निकल आएगा। तो हम इसकी हेल्प से मास, वैल्यूम सभी निकाल सकेंगे। तो हम आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं और आप देखिए उस क्वेश्चन में कैसे हम मास, एरिया, वैल्यूम सब फाइंड आउट करते हैं यूजिंग द डिरिचलेट इंटीग्रल। तो इस इंटीग्रल का बड़ा यूज है, बहुत ही ईजी है। इस पर क्वेश्चन भी एक 10 मार्क्स का अर्जाल आता है। मैं इस रफ करता हूँ, फिर आपको प्रॉब्लम कराते हैं इस पर। ये मैं रफ कर देता हूँ क्या क्या चीज़ें हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ।
एग्जाम्पल 1 क्या है? एग्जाम्पल 1 कहते हैं इवेलुएट इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल x की पावर अल्फा माइनस 1 y की पावर बीटा माइनस 1 z की पावर गामा माइनस 1 dx dy dz where v is the reason in the first octane bounded by the surface x square plus y square plus z square is equal to 1 and the coordinate planes x is greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0, z greater than or equal to 0. This is the question. तो हम लोग को ये सॉल्व करना है यूजिंग द डिरिचलेट इंटीग्रल। तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ दिख रही है कि v को जो रीजन है वो फर्स्ट ऑक्टेंट है। ऑक्टेंट का मतलब ये होता है, ये आपका फर्स्ट ऑक्टेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ। यहाँ पे सब x और y दोनों x y सब कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास x और y कैसे हैं? पॉजिटिव है। और यहाँ पे आपके पास ऑक्टेंट हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x y पॉजिटिव, जहाँ फर्स्ट ऑक्टेंट लिखा उसका मतलब पॉजिटिव एक्सिस की बात करेंगे। पॉजिटिव क्वाड्रेंट कह सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट कह सकते हैं इनके लिए। यानी हमें दिया है एक्सिस पॉजिटिव, y ग्रेटर देन 0, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस ये भी दे रखा है। और x प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 दे रखा है। तो यानी जो डिरिचलेट कंडीशन होती है हमारी, उस कंडीशन में लीनियर होते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। अगर ये लीनियर होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम आसानी से सॉल्व कर सकते थे। इसकी वैल्यू डायरेक्टली गामा अल्फा गामा बीटा गामा गामा अपॉन गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 1 आ जाती है। तो जहां पे आपको ये लीनियर टर्म ना बनाए, मेरी बात ठीक से समझिए, जहां पर ये लीनियर टर्म ना बनाए वहां पर हम इसको UVW मान के वेरिएबल चेंज करके लीनियर बनाएंगे। सो हम यहाँ लेट करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यू, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू u की पावर हाफ। सो dx इक्वल्स टू 1/2 u की पावर हाफ माइनस 1 और du। इसको एज इट इज ही लिख लीजिए, जैसे आता है वैसे लिखते जाइए। ऐसे ही अगर मैं y स्क्वायर को v मान लूं, इस चीज को u, इसको v और इसको w मानूं, तो ये हो जाएगा v, तो y की वैल्यू आएगी v की पावर 1/2। सो ऐसे dy बराबर आएगा 1/2 v की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू dv। ऐसे ही हम z स्क्वायर को मान लेंगे w, तो यहां से हमारे पास z बराबर आएगा w की पावर 1/2, तो dz बराबर आएगा 1/2 w की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू dw। और अब हमारे पास रीजन हो गया नाउ u पॉजिटिव, v पॉजिटिव एंड w पॉजिटिव, क्योंकि अगर x y z पॉजिटिव हैं तो उनके स्क्वायर भी पॉजिटिव होंगे। तो x y z पॉजिटिव होने की वजह से x स्क्वायर पॉजिटिव, y स्क्वायर z स्क्वायर पॉजिटिव हो गए, यानी u v w पॉजिटिव हो गए। और अब हमारे पास u प्लस v प्लस w इक्वल्स टू 1 हो गया। सो दिस सैटिस्फाइज द डिरिचलेट कंडीशन UVW, so UVW satisfying the डिरिचलेट कंडीशन। सो हमारे पास जो इंटीग्रल था वो क्या आएगा बदल के, वो हम देखते हैं। अब हमारे पास यानी एक्स वाई जेड के बजाय हमने उसको UVW में कन्वर्ट किया। अब UVW क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीग्रल था, ये मैं रफ कर देता हूं। जो इंटीग्रल था उसको मैं ठीक से लिख लेता हूं। यहाँ जो हमारे पास इंटीग्रल था वो था ट्रिपल इंटीग्रल x की पावर अल्फा माइनस 1 y की पावर बीटा माइनस 1 z की पावर गामा माइनस 1 dx dy dz। अब आप समझिए यहां से ये dx की वैल्यू मिल गई, ये dy की वैल्यू मिल गई और ये dz की वैल्यू मिल गई, और x y z भी हमारे चेंज हो गए। तो यहां से क्या हुआ कि इंटीग्रल i इक्वल्स टू आ गया ट्रिपल इंटीग्रल x की जगह पे हमारे पास है u की पावर 1/2, तो u की पावर अल्फा माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। y मतलब v की पावर बीटा माइनस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि y की पावर क्या है अल्फा माइनस 1।
यानी x हमारे पास क्या है u की पावर हाफ, v हमारे पास क्या है v की पावर हाफ y और z का w की पावर हाफ। ऐसे ही w हो जाएगा गामा माइनस 1/2, ये तो x y z बदल गए u v w में, और यहाँ से आएगा dx हमारा बदल के dx की जगह पे रखेंगे 1/2 u की पावर 1/2 माइनस 1, फिर 1/2 v की पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 w की पावर 1/2 माइनस 1 एंड du dv एंड dw। तो पूरा इंटीग्रल हमारा एक्स वाई जेड के बजाय यू वी डब्ल्यू में बदल जाएगा। अब हमें इस सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं रफ कर देता हूँ और इस इंटीग्रल को अरेंज करते हैं, पावर्स की इनको अरेंज की पावर्स को हम अरेंज कर लेते हैं। तो क्या आएगा आप देखिए यहाँ से 1/2 1/2 1/2 बाहर आएगा 1/8, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास आएगा ट्रिपल इंटीग्रल u की पावर अल्फा बाई 2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1। देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू को लिख दीजिए। v की पावर यहाँ पे है बीटा बाई 2 माइनस 1/2, इसको जब हम ब्रेक करेंगे v की पावर बीटा माइनस 1/2 तो लिख पाएंगे v की पावर बीटा बाई 2 माइनस 1/2, और 1/2 यहाँ से माइनस 1 यहाँ से, तो यहाँ से आएगा प्लस 1/2 माइनस 1। ऐसी w की वैल्यू आएगी गामा बाई 2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1 du dv एंड dw। अब आपका ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो i बराबर बनेगा 1/8 ट्रिपल इंटीग्रल u की पावर अल्फा बाई 2 माइनस 1, v की पावर बीटा बाई 2 माइनस 1, w की पावर गामा बाई 2 माइनस 1 du dv एंड dw यूजिंग डिरिचलेट इंटीग्रल। अब हम डिरिचलेट इंटीग्रल अगर इसमें लगाएं, यूजिंग डिरिचलेट इंटीग्रल, तो ये कहता है ट्रिपल इंटीग्रल x की पावर n माइनस 1, y की पावर n माइनस 1, z की पावर n माइनस 1 dx dy dz। तो इसकी वैल्यू ये होता है गामा l गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। सो दिस इज द डिरिचलेट इंटीग्रल। डिरिचलेट कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो इस इंटीग्रल को अगर हम यूज करेंगे तो इसकी i की वैल्यू आ जाएगी 1/8 गामा अल्फा बाई 2 गामा बीटा बाई 2 गामा गामा बाई 2 अपॉन गामा अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 प्लस गामा बाई 2 प्लस 1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल जो आपको सॉल्व करना था। तो मैंने फिर से समझा रहा हूँ, ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व करना है, वैल्यूम निकालना है, एरिया निकालना भी। तो पहला इंटीग्रल मैंने कराया है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है इस टॉपिक पे। आपको बस ये समझना है कैसे हम डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई कराएं, और उस डिरिचलेट कंडीशन के साथ में हम कैसे आपको अल्फा एल एम एन की वैल्यू कंपेयर करना। तो जो एल एम एन की वैल्यूज होती है वो हमें यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं थी, अगर यहाँ पे सोचो 3/2 माइनस 1 होता तो ये वैल्यू 3/2 आती है, 5/2 है, जो भी वैल्यू होती न्यूमेरिक वैल्यू आती, पर यहाँ न्यूमेरिक तो है नहीं, यहाँ कॉन्स्टेंट है, तो एज इट इज लिख के आपको छोड़ देना है। दिस इज द फर्स्ट इंटीग्रल जो हमने सीखा कि यहाँ पे कैसे करना है यूजिंग द डिरिचलेट इंटीग्रल। मैं एक और क्वेश्चन अपना मैंने बताया कि मेन चीज क्या है कि आप डिरिचलेट इंटीग्रल में ये एल एम एन जो पावर है उन पे फोकस करिए, कैसे कन्वर्ट करेंगे। और जो वेरिएबल एक्स वाई जेड है ये सब पॉजिटिव होने चाहिए, और इनका सबका सम एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। सो मैं रफ करता हूँ, ये पहला इंटीग्रल हुआ आपका। एक क्वेश्चन और हम लिखते हैं जिसमें हम ये मास और वैल्यू सब आपको लिखवाते दिखाते हैं कैसे करना है। सो एग्जाम्पल 2 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल 2 है फाइंड द मास ऑफ एन ऑक्टेन, फाइंड द मास ऑफ एन ऑक्टेन ऑफ एन इलिप्सॉइड, ऑफ एन फाइंड द मास ऑफ ऑक्टेन ऑफ इलिप्सॉइड। इलिप्स जैसे होता है 2D में, इलिप्सॉइड 3D में होगा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, फाइंड द वैल्यूम एंड मास, दोनों चीजें निकाल लेते हैं। फाइंड द वैल्यूम एंड मास ऑफ एन ऑक्टेन, एक ऑक्टेन का मतलब जितने भी डिजिटल कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अगर कहीं ये वर्ड नहीं लिखा होगा ऑक्टेन तो हम उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल 8 ऑक्टेन होते हैं पूरे वैल्यूम में, 8 रीजन होते हैं। So find the mass of an octane of the ellipsoid, mass and volume। ठीक है, ellipsoid the density दे रखी क्योंकि मास निकालना है। The density at any point is k rho equals to k time x y z, ये दे रखा है। देखिए कितना बढ़िया सवाल है।
आपको इंटीग्रल नहीं दिया इस बार, आपको पूछा वैल्यूम निकालना है और मास निकालना है। सबसे पहली चीज, फॉर पॉजिटिव ऑक्टेंट x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव दे रखा है, और ये दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास जो डिरिचलेट कंडीशन होती है वो होती है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ये लीनियर होना चाहिए एक्स वाई जेड में कोऑर्डिनेट्स आपके। तो यहाँ से क्या करना है, इसको आपको बदलना है, जो चीज प्रॉब्लम करेंगे उसको बदल देंगे। तो हम यहाँ लेट करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू यू। सो इसका मतलब x अपॉन ए बराबर क्या आएगा, u की पावर हाफ। सो x बराबर आएगा a u की पावर हाफ। सो dx बराबर आएगा a 1/2 u की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डी। ये dx की वैल्यू बदल गई। ऐसे ही हम y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को मान लेंगे v। सो y अपॉन बी बराबर क्या आ जाएगा, क्योंकि हमें इसे लीनियर में कन्वर्ट करना है, जहां वेरिएबल बदलना ही इसमें मेन चीज है, आपको सीखना है। सो y अपॉन बी बराबर आएगा v की पावर 1/2। सो y बराबर आएगा b v की पावर 1/2। सो dy बराबर आएगा b 1/2 v की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डी। और ऐसे ही हम थर्ड लेंगे, यहां से z को लेंगे, क्या लेंगे कि z स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू w, z बाई सी इक्वल टू w की पावर हाफ। तो z इक्वल्स टू सी w की पावर 1/2। सो dz इक्वल्स टू सी 1/2 w की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डी डब्ल्यू। सो हमेशा सब्स्टिट्यूशन करते हैं, और अब आपका बदल के क्या जाता है, नाउ जब एक्स वाई जेड पॉजिटिव थे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। नाउ u पॉजिटिव, v पॉजिटिव एंड w पॉजिटिव, एंड u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू 1। दिस इज द डिरिचलेट कंडीशन। ये आपकी क्या हो गई, डिरिचलेट कंडीशन। अब मैंने क्या बताया था, जब आपके एक्स वाई जेड बदल के u v w में हो गए, और ये डिरिचलेट कंडीशन जो हमारी यहाँ प्रॉब्लम कर रही थी, ये होल स्क्वायर थे, उसको लीनियर बना दिया, तो अब आपका इंटीग्रल क्या था। अब वैल्यूम बराबर हम लिखते हैं, वैल्यूम इक्वल्स टू v इक्वल्स टू होता है ट्रिपल इंटीग्रल। क्योंकि एक ही ऑक्टेंट का निकालना था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम उतने ही वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। अगर पूरे का वैल्यूम निकालना था तो 8 से हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, जब ऑक्टेंट का पूछेगा तो उतना ही निकालेंगे। सो वैल्यूम इक्वल्स टू होता है dx dy dz। सो v इक्वल्स टू क्या आएगा, ट्रिपल इंटीग्रल। अब dx dy dz की वैल्यू रख दीजिए, तो आप देखेंगे ये a b c यहां से आ जाएगा, और 2 और 2 मिलके हो जाएगा 8। 1/2 कितना जाएगा 8। ये आएगा u की पावर हाफ माइनस 1, v की पावर हाफ माइनस 1, w की पावर हाफ माइनस 1, और du dv एंड dw। तो हम देखिए यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ, हमें दो चीजें निकालनी है, वैल्यूम और मास। तो डेंसिटी हमारे पास लिखिए kxyz, इसके हमें कोई जरूरत नहीं, ठीक है, ये रफ कर देते हैं। और यहाँ पे हम लिखते हैं v इक्वल्स टू, अब हमारे पास ये हो गया बाहर, ABC बाहर हो गया अपॉन 8, ट्रिपल इंटीग्रल हो गया u की पावर हाफ माइनस 1, v की पावर हाफ माइनस 1, w की पावर हाफ माइनस 1, du dv एंड dw। अब इस पे अप्लाई कर देते हैं डिरिचलेट इंटीग्रल। सो अप्लाई डिरिचलेट इंटीग्रल। क्या होगा, डिरिचलेट इंटीग्रल होता है ट्रिपल इंटीग्रल v x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1, z की पावर n माइनस 1, dx dy dz इक्वल्स टू गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। तो इसके हिसाब से वैल्यू हमारे पास हो जाएगा a b c अपॉन 8 गामा 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2 अपॉन हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस 1। तो अब देखिए, आप सब जानते हैं गामा हाफ की वैल्यू होती है √पाई, और ये √पाई, ये गामा हाफ को ऐसे लिखा रहने देंगे यहाँ पे डिवाइड करने के लिए, और हाफ प्लस हाफ 3/2 प्लस 1। तो इसको लिख सकते हैं गामा 3/2 प्लस 1, जिसको 5/2 लिखते हैं। वो मैं गामा में ब्रेक करना आता है, मैंने आपको बताया था कि गामा 5/2 है, 5/2 लिख लो। तो गामा 5/2 को जब हम ब्रेक करेंगे, तो मैंने बताया था 5/2 को लिख पाएंगे 3/2 हाफ गामा हाफ। क्यों, क्योंकि 5/2 को लिखेंगे 3/2 प्लस 1,
तो 3/2 प्लस 1 होगा 3/2 गामा 3/2 गामा 3/2 को लिखेंगे हाफ प्लस 1 तो हाफ गामा हाफ इसकी जगह पे रख दीजिए। सो वैल्यूम इक्वल्स टू आएगा ABC अपॉन 8, ये हो जाएगा पाई गामा हाफ लिखा रहने दीजिए। यहाँ आएगा 3/2 इंटू 1 इंटू गामा हाफ कैंसिल हो जाएगा और ये 2 मिलके 4 कैंसिल हो गया तो आएगा वैल्यूम इक्वल्स टू ABC अपॉन 12, ABC पाई/12। देखिए ABC बचा, ये 2 कैंसिल होके जो 2 आएगा 6, ABC/6, क्योंकि ये 2 और 2 मिलके 4 से कैंसिल होगा तो कितना आएगा 2 आएगा। हमारे पास बचेगा ABC पाई/6, दिस इज द वैल्यूम। इसका वैल्यूम निकल आया। अब आती है बात इसके मास निकालने के लिए। तो मैंने क्या समझाया कि वैल्यूम निकालना तो फॉर्मूला लगाएंगे dx dy dz, केवल इस फार्मूले में dx dy dz की वैल्यू रखेंगे और आपके पास वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिफरेंट इंटीग्रल लगाएंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो ABC/6 हो गया। अब मैं इसको रब करके आपको मास निकलवाता हूं। सो व्हाट इज मास? यहाँ से हमारे पास वैल्यू थी मास बराबर होता है m इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल रो डेंसिटी इंटू dx dy dz, और डेंसिटी हमारे पास थी kxyz। तो जब हम यहाँ रख देंगे तो हमारे पास मास क्या आएगा? मास इक्वल्स टू आ जाएगा k बाहर ट्रिपल इंटीग्रल xyz dx dy dz, और हमने xyz जो निकाले थे वो xyz कैसे निकाले थे वो भी मैं आपको कराता हूँ। देखिए एक देख लीजिए, हमारे पास x² अपॉन a² था, रफ कर चुके हैं हम, तो u था, तो x अपॉन a बराबर u की पावर हाफ थी, तो x इक्वल्स टू a u की पावर हाफ थी। तो जहां जहां a x आएगा पहले देख लीजिए, एक को देखिए दोबारा सिमिलर ऐसे कर देंगे। तो dx बराबर आया था a 1/2 u की पावर हाफ माइनस 1 इंटू dx, तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या आएगा? ये हो जाएगा k ट्रिपल इंटीग्रल, फिर से देखिए ये आएगा a u की पावर हाफ, ये आएगा b v की पावर हाफ, c w की पावर हाफ, ये x y z की वैल्यू हो गई, और dx dy dz की वैल्यू रख चुके हैं। ये आएगा a b c अपॉन 8, तीनों में आएगा u की पावर हाफ माइनस 1, v की पावर हाफ माइनस 1, w की पावर हाफ माइनस 1, और du dv एंड dw। जब हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे यहाँ से तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से m इक्वल्स टू a b c, यहाँ से a b c यहाँ से, so a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 8 हो जाएगा। और ये हमारे पास k था, पावर जोड़ देंगे तीनों, u की पावर हाफ और हाफ मिलकर हो जाएगा 1 माइनस 1, v की पावर 1 माइनस 1, w की पावर 1 माइनस 1, और du dv एंड dw, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर से पावर में ये पावर इसके साथ एडजस्ट की, ये पावर इसके साथ एडजस्ट की, ये पावर इसके साथ एडजस्ट की, du dv dw। अब हम डिरिचलेट कंडीशन लगाते हैं। सो व्हाट इज डिरिचलेट कंडीशन? डिरिचलेट इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है? ये हो जाता है ट्रिपल इंटीग्रल i इक्वल्स टू x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1, z की पावर n माइनस 1, dx dy dz इक्वल्स टू गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1 होता है। तो अब देखिए इसके हिसाब से m इक्वल्स टू आएगा k a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन a, गामा 1 गामा 1 अपॉन गामा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो गामा 1 होता है, ये गामा 4 आ जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 8 इंटू गामा 4। गामा 4 बराबर होता है फैक्टोरियल 3, तो यहाँ से आ जाएगा k a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 6। फैक्टोरियल 3 कितना होता है? 6 होता है। तो ये आंसर आपके पास आएगा k a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 48, एंड दिस इज द मास। सो मास आपके पास ये निकला है, वॉल्यूम ये निकला है। तो मास इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया? फाइनली लिख देते हैं k a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 48, दिस इज द मास एंड दिस इज द वॉल्यूम। सो डिरिचलेट इंटीग्रल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं बेसिकली मास, वॉल्यूम, एरियाज ये सब निकालने के लिए। ये भी हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, नेक्स्ट वीडियोस में हम और डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, तो हम और डिस्कस करेंगे इन पे कैसे हम एरिया, वॉल्यूम, मास निकालते हैं। सो आप वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।